नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है हावड़ा डिवीज़न वालों के लिए कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा पोस्टों पर वैकेंसी निकल के आ रही है एलडीसी के माध्यम से, वो भी सीसीटीएस के पोस्ट पर। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 411 पोस्टों पर सीसीटीएस की वैकेंसी निकली है एलडीसी के माध्यम से। और ये सीसीटीएस की जो पोस्ट होती है, रेलवे की मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट होती है। बहुत सारे लड़कों का एक सपना होता है सीसीटीएस पोस्ट को ज्वाइन करना, लेकिन वहाँ तक सभी लोग नहीं पहुँच पाते हैं, कुछ ही लोग पहुँच पाते हैं। तो आइए मैं आज आपको बताता हूँ कि आप रेलवे ग्रुप डी के माध्यम से वहाँ तक कैसे पहुँच पा जाएँगे, या फिर आप एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट से वहाँ आप कैसे पहुँचेंगे, या फिर एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल से और आप वहाँ कैसे पहुँचेंगे, और आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलती है, रेलवे ग्रुप डी से या फिर एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट से या फिर एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल से। तो पहले चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर कितनी वैकेंसी निकली है और इस पे कौन लोग एलिजिबल हैं। नोटिफिकेशन है ये पूर्व रेलवे हावड़ा का, ईस्टर्न रेलवे हावड़ा का 17 मार्च के डेट में ये रिलीज किया गया है वैकेंसी, और ये सारा डिटेल है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 75% जो है वो प्रमोशन कोटा है लेवल 5 में, जो सीनियर सीसीटीसी हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के माध्यम से जाते हैं तो सीसीटीसी बनते हैं, उसके 2 साल के बाद आपको सीनियर सीसीटीसी बनाया जाता है। तो जो भी भाई लोग सीनियर सीसीटीसी हैं, कहने का मतलब जो लेवल 5 में है, वो ये पोस्ट भर सकते हैं। और ये लेवल 5 के बाद लेवल 6 का पोस्ट होता है, जहाँ पर आपको एक सुपरवाइज़र के तौर पे आपका जो है सिलेक्शन लिया जाता है। और आप देखेंगे यहाँ जो टोटल वैकेंसी है सीसीटीएस का पूरा नाम होता है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। इसमें देखेंगे आप एससी का 150 सीट है, एसटी का 70 सीट है और यूआर का 191 सीट है, और टोटल 411 पोस्ट है। यहाँ आप देखेंगे एससी का 150 पोस्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा पोस्ट है। इसका रीज़न यहाँ देखिए दिया गया है, इंक्लूडिंग बैकलॉज। जो आपका पिछला वैकेंसीज है उसका जो है कुछ पोस्टें खाली रह गई होंगी एससी का, इसलिए यहाँ पर एससी में आपको ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कौन लोग एलिजिबल है ये भी आप देख सकते हैं कि जो लोग लेवल 5 में सीनियर सीसीटीसी हैं और 2 इयर्स का मिनिमम जो है उनके पास एक्सपीरियंस है काम करने का, वो लोग एलिजिबल हैं। कौन सी पोस्ट के लिए? कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र इन लेवल 6 ऑफ हावड़ा डिवीज़न में, जो अभी हावड़ा डिवीज़न में कार्यरत हैं, ये उनके लिए है। तो आपने देख लिया कि कितनी अच्छी खासी वैकेंसीज आई है प्रमोशन कोटा से। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कैसे पहुँच सकते हैं। अभी जो आपने प्रमोशन कोटा देखा और आपने जो अभी वैकेंसी देखा, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 2 रास्ते चुनने होंगे। या तो आप एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट से वहाँ पहुँच सकते हैं, या फिर आप रेलवे ग्रुप डी के माध्यम से भी वहाँ पहुँच सकते हैं, या फिर अभी जो आपने प्रमोशन कोटा देखा वो डायरेक्ट भी आप एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल से भी पहुँच सकते हैं। तो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में इसकी वैकेंसी जो है बहुत ही कम आती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में इस बार कितनी वैकेंसी निकली है सीसीटीएस की, और आप अनुमान इससे लगाएंगे कि आखिर कितनी कट ऑफ जा सकती है। ये रहा आपका वैकेंसी, जहां आप सीसीटीएस के पोस्ट पर डायरेक्ट भी आ सकते हैं। आपको 5 साल 2 साल 3 साल नौकरी करने का कोई झमेला नहीं रहेगा, जहां आप डायरेक्ट ही सुपरवाइज़र के पोस्ट पर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको वैकेंसीज बहुत ही कम देखने को मिलती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि नहीं के बराबर ही मिलती है। और यहाँ आपका कट ऑफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई जाता है। इस बार 2026 में जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के माध्यम से जो आपकी वैकेंसी आई है, हावड़ा का ही मैं बात कर रहा हूँ, कोलकाता का। भाई ये सिर्फ हावड़ा डिवीज़न का नहीं है, पूरा कोलकाता जोन में आप देखेंगे कितनी वैकेंसी निकल के आई है सीसीटीएस का। यहाँ देखेंगे आप मुख्य वाणिज्य टिकट पर्यवेक्षक, इसी को सीसीटीएस बोला जाता है इंग्लिश में, और ये हिंदी में मैंने डाउनलोड किया है, इसीलिए यहाँ मुख्य वाणिज्य टिकट पर्यवेक्षक है। और ये साथ में सीपीसी में लेवल 6 का पोस्ट है। और आप यहाँ टोटल वैकेंसी देखेंगे 3 है, और यहाँ कुल जो है 3 पोस्ट है। सिर्फ आप के लिए अनारक्षित जो यूआर कैटेगरी में है 3 वैकेंसी निकली है, और यहाँ पर कोई भी वैकेंसीज नहीं है जहाँ आप डायरेक्ट सीसीटीएस बन सकते हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी हाई जाएगी और इसका एग्ज़ाम कितना टफ होता होगा, और यहाँ पहुँचना डायरेक्ट कितना मुश्किल है। अब मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ आप इनडायरेक्ट भी कैसे पहुँच सकते हैं। ये तो रहा आपका पहला ऑप्शन कि आप यहाँ से सीसीटीएस डायरेक्ट बन सकते हैं, और आप इसके
अलावे भी CCTS बन सकते हैं, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। इसके अलावे आपको CCTS बनने के लिए NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो CCTC का वैकेंसीज आता है वो आप क्लियर करके पहले आप CCTC बनेंगे, जिसमें कि आपका सिलेक्शन जो है वो लेवल 3 के पोस्ट पर होगा। वहाँ आप लगभग 2 साल और 3 साल के अंदर आपका प्रमोशन लेवल 5 में हो जाता है। 2 साल से 3 साल के अंदर ही आपका प्रमोशन लेवल 5 में हो जाता है। फिर लेवल 5 में आप 2 साल करेंगे तो इस पोस्ट पर LDC के माध्यम से एलिजिबल हो जाएंगे अपने प्रमोशन के लिए। तो ये दूसरा भी रास्ता है, आप CCTS NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल से भी पहुंच सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि आखिर रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चे यहां पर कैसे पहुंच सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी में आपका एक पोस्ट आता है असिस्टेंट पॉइंट्समैन का, जहां आप रेलवे ग्रुप डी के माध्यम से असिस्टेंट पॉइंट्समैन बन सकते हैं। असिस्टेंट पॉइंट्समैन बनने के बाद आपको कम से कम 2 साल की नौकरी करनी पड़ेगी रेलवे ग्रुप डी में। उसके बाद LDC के माध्यम से CCTC की वैकेंसीज आती रहती है और ये वैकेंसी जो है रेगुलर आती है, हर एक 2 साल, 1 साल या 3 साल में भी आते रहती है। 10, 20, 30 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, जहां आप पॉइंट्समैन की पोस्ट से CCTC ज्वाइन कर सकते हैं आसानी से, ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं होता है। और आप CCTC ज्वाइन करने के बाद फिर से आपको 2 से 3 साल का समय लगेगा। उसके बाद आपका प्रमोशन जो है वो लेवल 5 में हो जाएगा। उसके 2 साल के बाद फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे LDC के माध्यम से CCTC बनने के लिए। तो आप रेलवे ग्रुप डी के भी माध्यम से यहाँ पहुँच सकते हैं, NTPC अंडर ग्रेजुएट के भी माध्यम से आप यहाँ पहुँच सकते हैं और NTPC ग्रेजुएट के माध्यम से भी आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन NTPC ग्रेजुएट के माध्यम से यहाँ पहुँचना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है। इस बार भी जो एग्ज़ाम हुआ है, इस बार भी इसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगा और बहुत सारी जोन तो ऐसी है जहां एक भी वैकेंसीज नहीं है और बहुत सारी जोन ऐसी है जहां अंदर 10 वैकेंसीज रहती है ओपन कैटेगरी में। तो ओपन कैटेगरी से ग्रेजुएट लेवल में पास कर जाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत कम ही पोस्टें रहती है। तो इसके जाने का 2 माध्यम है। जो नॉर्मल छात्र हैं या तो NTPC अंडर ग्रेजुएट के माध्यम से जा सकते हैं, जहां पर एक आपको एवरेज कटअप देखने को मिलता है, या फिर जो उससे भी थोड़ा नीचे हैं वो रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन करके अपने एक्सपीरियंस के आधार पर LDC पास करके भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। CCTS के पोस्ट पर पहुँचने का टोटल से 3 रास्ता था, जो कि मैंने आपको तीनों क्लियर रूप से अच्छे तरीके से बता दिया है। पहला रास्ता है कि आप रेलवे ग्रुप डी के माध्यम से यहाँ पर पहुँच सकते हैं, जहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन जाना थोड़ा आसान हो जाएगा। दूसरा रास्ता यहाँ पर जहाँ आप NTPC अंडर ग्रेजुएट के थ्रू यहाँ पर पहुँच सकते हैं, जहाँ आपको एक ठीक ठाक मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट का जो अभी कट ऑफ गया था वो आप देखे ही होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो एक बार आप पता कर लें, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और अगर आप उससे भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो आप डायरेक्ट ही CCTS के पोस्ट पर जा सकते हैं NTPC ग्रेजुएट के माध्यम से, जहाँ पर आपको 3 से 5 या 10 पोस्ट तक आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और कहीं कहीं ऐसी भी जोन है जहां एक भी वैकेंसीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, जहां पर आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। तो ये 3 रास्ता है जहां पर आप CCTC बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।